विजय जी, महाराष्ट्र में तो आपके गठबंधन को एक बड़ी लीड दिख रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ी झारखंड की बात करना चाहूं तो वहां पर जो लीड थी थोड़ी देर पहले आपके पास, अब वो थोड़ी उल्टी कन्वर्ट हो गई है। पहले 1:2 में चल रही थी, आपका गठबंधन इंडिया से लगभग दुगनी सीटों से आगे था, लेकिन अभी थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, अब ये ताज़ा जो रुझान है उसमें 29 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, जबकि 24 पे एनडीए। कुछ समीकरण अभी नीरज जी समझा रहे थे हमें, क्या कहेंगे झारखंड को अभी फिलहाल के रुझानों पे? विपिन जी, मेरा ऐसा मानना है, जो फीडबैक हमने लिया है और जो हमारे पन्ना प्रमुखों ने ग्राउंड के ऊपर सारी रिपोर्टें आ रही हैं कि 50 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतने जा रहा है। और हमारा पूरा मानना है, जिस तरह से हमने आदिवासियों के लिए काम किया है, आपने देखा होगा किस तरह से मोदी जी से पहले मनमोहन सरकार में 24,000 करोड़ का बजट था, जो हमने बढ़ा के 1,24,000 करोड़ कर दिया। इसी तरह से हमने एकलव्य स्कूल खोले, वहां छात्रावास की भी सुविधा होती है। हमने इनके लिए अलग मंत्रालय भी बनाया है आदिवासियों के लिए। हमने मॉडल स्कूल भी बनाए। तो जमीन पे जो हमने काम किया वो बोलेगा। अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी तो 10% भी वोटों की गिनती नहीं हुई है। आप देखते जाइएगा, 50 से ज्यादा सीटें जो है वहां एनडीए जीतकर सरकार बनाएगा। वहां हम महाराष्ट्र में क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में अभी आपके गठबंधन को 153 सीटों पर बढ़त हासिल है। उसके मुकाबले एमवीए के पास अभी कम सीटें हैं, 49, मतलब उनकी 50 होनी बाकी है। लेकिन आपको 153 सीटों पर अगर ये रुझान कन्वर्ट होते हैं तो एक क्लियर मेजॉरिटी नंबर है। लेकिन फिर यहां पर भी वही रूल लागू है कि अभी सिर्फ 10 ही बजा है, 10 भी बजने वाला है, अभी बजा नहीं है। देखिए, कुछ भी कहना है, अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ हम 200 सीटों से ज्यादा जीतने वाले हैं। महायुति की सरकार यहाँ आएगी, 200 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे महाराष्ट्र में। पूरी तरह से हमने काम किया, लोगों के दुख दर्द में खड़े रहे। किसान हो, युवा हो, आदिवासी हो, चाहे मराठी मानुस हो। आपने देखा होगा किस तरह से हमने मराठी भाषा उसको अभिजात का दर्जा दिया है, किस तरह से सम्मान में, किस तरह से आक्रांता के नाम पे जो शहर था बदल के हमने वहां एक सम्मान की एक अलग दिखाई है। वहां जो महाराष्ट्र का सम्मान था, जिस तरह से एफडीआई में भी हम चौथे नंबर पर खिसक गए थे और हमारी सरकार आने के बाद में फिर पहले नंबर पर हम आ गए हैं। तो वहां विकास के कार्य नहीं होंगे। महाराष्ट्र में जो है $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का हमारा लक्ष्य है, वो अब की बार हम करके दिखाएंगे। तो जनता ने हमारी उम्मीदों पर, और देखा भी होगा आपने कि कांग्रेस पार्टी और इनकी सहयोगी किस तरह से झूठ बोलती है। आपने कर्नाटका में देखा किस तरह से ना वहां ये जो वादे किए थे उनको पूरा कर पा रहे हैं। और यहाँ तो हद हो गई आपके हिमाचल में तो कि वहां टॉयलेट टैक्स तक का लगाना पड़ गया। मुख्यमंत्री को अपनी तनख्वाह तक के लाले पड़ गए। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने किस तरह से वहां किसानों के लिए काम किया। आज आप देखोगे विश्व में 3,000 रुपए का बैग है जो यूरिया और डीएपी का, हमारे यहाँ मात्र 250 रुपए में हम यहाँ दे रहे हैं। तो ये एकमात्र ऐसा है। और हमने लगातार एमएसपी पे, अगर सेंटर की देखें तो हमने 5 गुना बजट, कृषि बजट बढ़ा दिया है। एमएसपी पे भी हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो हम संवेदनशील सरकार हैं, वहां के जनमानस के लिए हम काम करते हैं। और ये तुष्टीकरण की राजनीति में और फूट डालो राज करो की राजनीति करते हैं कांग्रेस और इनके सहयोगी दल जो है। तो इसलिए इनको जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी और हमारी 200 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में आने जा रही हैं। जी ठीक है, तो चलिए अब एक बार फिर मैं महाराष्ट्र का रुख करूंगा, जहां पर नंबर अब 2 घंटा होने में कुछ वक्त बाकी है। लेकिन एक बड़ा नंबर हमें यहां पर दिख रहा है, जो शुरुआती काउंटिंग से महायुति के पक्ष में 152 सीटें हैं। 145 का वो बेंचमार्क है मेजॉरिटी के लिए, लेकिन उससे अब ऊपर निकल चुकी है। 152 सीटों के साथ लीड कर रही है यहां पर महायुति, जिसमें 87 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर शिवसेना और 26 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी ने अपनी बढ़त बनाई है। लेकिन उसके सामने महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, और जिसमें एनसीपी है शरद पवार वाली, वो अभी सिर्फ 54 सीटों पर ही अपनी बढ़त दिखा पा रही है। 21 सीटों के साथ कांग्रेस इनफैक्ट यहाँ पर नंबर 1 पर है इस गठबंधन के अंदर, लेकिन 17 और 15 सीटों के साथ उनकी दोनों पार्टियां, आप देखिए जो ये हमारा मीटर है, जो बहुमत मीटर था, उस पर तो एनडीए उस बहुमत के आंकड़े के पार निकल गई है रुझानों में कम से कम। शेखर अय्यर साहब, क्या हम इन रुझानों को माने कि अब ये मोटे तौर पे ऐसे ही रहेंगे, या अभी भी कहना जल्दबाजी होगा? अभी 2 घंटे की से थोड़ा कम का वक्त बीता है
और अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी होगी? देखिए, कई राउंड्स तो बाकी हैं अभी भी, तो ये कितना महाविकास अघाड़ी मेकअप करते हैं ये भी हमें देखना है। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि लग रहा है कि अभी महाराष्ट्र में महायुति के लिए एडवांटेज जारी है, और कई नेताओं के तो आप देख रहे हैं, कई नेता पीछे हैं, कभी आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे लगता है और 1 घंटा हमें रुकना पड़ेगा, जब और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि करीब 11 साढ़े 11 तक का वक्त होगा जब थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की अय्यर साहब, तो क्या चला यहाँ पर? क्या यहाँ पर लाडली बहना चली? क्या यहाँ पर अन्य चीज़ें चली? क्या यहाँ पर बटेंगे कटेंगे चला, या यहाँ सबका मिश्रण? क्योंकि हर पार्टी ने सब कुछ ट्राई किया यहाँ पर, चाहे इंसेंटिव देने हों, चाहे वो भाषणबाजी हो, चाहे अब जो भी पार्टी की अपनी अपनी लाइनें हैं, उन्होंने लगभग अपने सभी हथियारों का, सभी अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया। पर जनता में क्या क्लिक किया होगा? देखिए, इस चुनाव को और थोड़ा हमें थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। देखिए, कम से कम 75 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई थी, और ज्यादातर विदर्भ वगैरह देखेंगे कांग्रेस बीजेपी की ज्यादा लड़ाई। और एनसीपी, दो एनसीपी के बीच में कम से कम 38 सीट्स में डायरेक्ट लड़ाई, यानी शरद पवार के राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे अजीत पर डायरेक्ट है। तो उसमें क्या किस तरह जा रहा है वो देखना है। और दूसरी बात, शिवसेना, दोनों शिवसेना के बीच में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और हमारे यूबीटी के शिवसेना 47 सीट पे था। तो ये एक तो पहचान की भी बात है। देखिए, मुद्दे का कम नहीं था महाराष्ट्र पे, जैसे अभी हमारे कई पैनलिस्ट बताए, किसानों का मामला था, कॉटन प्राइसेस को लेकर, सोया को लेकर, प्याज को लेकर, कई मुद्दे तो रहे। लेकिन इस चुनाव में मुद्दे के अलावा पार्टियों की पहचान, कैंडिडेट की पहचान, इस बार देखे कई कैंडिडेट्स पार्टी बदले, और गठबंधन के अंदर भी कई पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को जाके दूसरे पार्टी से लड़वाए। तो आप देख सकते हैं, इतनी समीकरण की भी वोटर के सामने भी कई कंफ्यूजन्स थे। लेकिन इस चुनाव ये भी था कि कौन असली शिवसेना कौन है, असली राष्ट्रीय कांग्रेस कौन है, अजीत पवार की क्या हैसियत है, शरद पवार कितना अपने इन्फ्लुएंस बरकरार रख रहे, ये सवाल भी इस चुनाव में जुड़ा हुआ है। और एकनाथ शिंदे, मैंने जैसे पहले कहा, एक प्रकार से एक गेम चेंजर महायुति के लिए बने, क्योंकि वो उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, क्योंकि लोग कहते हैं कि लगातार जो उनकी जो स्टाइल रही है, जो उद्धव ठाकरे की जो स्टाइल से इतना अलग था, लोगों से मिलना, डायरेक्ट कांटेक्ट करना। और गठबंधन में देखिए, आप देखेंगे जब सीटों की बात आई, इस पे आई, ज्यादा टेंशन हमने नहीं देखा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में। दाड़ा थोड़ा ये था, टेंशन था एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का, और कई अजीत पवार बीजेपी का भी टेंशन था, और लास्ट में कुछ बयानबाजी को लेकर भी थोड़ा टेंशन आई। लेकिन किसी तरह मैनेज करने की कोशिश की, और एकनाथ शिंदे पर बीजेपी की जो पूरा भरोसा शुरू से, देखिए सीटें, क्योंकि सीटें में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 81 सीट पे लड़े हैं हमारे एकनाथ शिवसेना, और बीजेपी का तो ज्यादा ही था, 149 सीट पे लड़ रहे थे, ज्यादा बड़े पार्टी ग्रुप पे लड़ रहे थे। लेकिन लगातार उनका यह था कि ये महायुति का लड़ाई है, कोई बीजेपी का अलग लड़ाई नहीं है, सरकार बनेगी तो महायुति की बनेगी। कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश रही है एक यूनिटी के प्रोजेक्ट करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स भी हमें लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जब शुरुआत में महाविकास अघाड़ी में सीएम कैंडिडेट को लेकर जो उद्धव ठाकरे की जो प्रपोजल थी कि एक सीएम को हमें प्रोजेक्ट करना है, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं थी, और शरद पवार की तरफ से ये था कि मतलब अगर हम और भी ज्यादा बताना है तो बस उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि वो सहानुभूति की जो बात बार बार की जा रही थी, जो लोकसभा में जो विकास अघाड़ी की जो प्रदर्शन रही, उसका ज्यादा कारण उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति ज्यादा था, शरद पवार के लिए सहानुभूति ज्यादा था, इसलिए उनको ही प्रोजेक्ट कर रहा था। इस बात पर राहुल गांधी उसको एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना था कि चुनाव के बाद ही हम मुख्यमंत्री की बात कर सकते हैं, जिस पार्टी जितनी सीटें जीतनी उसकी हक ज्यादा होगी। तो शुरुआत में आपने देखा होगा कई टेंशन रहे, और सीटों को लेकर भी, क्योंकि जब बात आ गई भाई सीएम उसी पार्टी का होगा, ज्यादा सीट जीतेगी, तो उद्धव ठाकरे भी चाहते थे भाई अपनी शिवसेना ज्यादा सीटें लड़े। तो जाकर वो फाइनल बार्गेनिंग में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना ने 95 सीट पे लड़े हैं,
और शरद पवार स्वयं 86 सीट्स पे लड़े। तो अभी स्ट्राइक रेट क्या रहा वो भी हम बाद में विश्लेषण करेंगे कि सीटें तो ज्यादा ले ली है ये पार्टियों ने और कितने स्ट्राइक रेट दे पाए। देखिए कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस ने 101 सीट पे लड़े, अगर उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी रही तो चीजें बदल सकती है, अगर स्ट्राइक रेट कम पड़ती है तो हम ये देखेंगे ये ट्रेंड और ज्यादा बरकरार रहेगा। ठीक है, इस बीच में एक नंबर का अपडेट दे दूं तो झारखंड में वो नंबर तेजी से इंडिया गठबंधन के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर वहां इंडिया गठबंधन 36 के आसपास पहुंच गया है और हाफ वे मार्क के आसपास भी आ जाएगा। देखिए 36 पर अभी जो है वो इंडिया गठबंधन है, 25 पर एनडीए है और अन्य के खाते में 63 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं इस समय। लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर एकदम अलग है। महाराष्ट्र में आप देखिए तो महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो काफ़ी पीछे रह गई है इस वक्त महायुति के सामने, और ये डिफरेंस झारखंड में बहुत जल्दी क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। तो महाराष्ट्र में 222 सीटों के रुझान इस समय हमारे पास आ गए हैं, जिसमें महायुति के पास 148 सीटों से ज़्यादा पर बढ़त है। बीजेपी 86 सीटों के साथ बड़े बढ़त के अंतर पे है। लेकिन देखिए एक इंटरेस्टिंग चेंज आ गया है महाविकास अघाड़ी में, जहां पर अब तीनों पार्टियों के नंबर लगभग ऑलमोस्ट सेम हो चले हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हो, क्योंकि उसमें पहले पिछड़ापन था, 5 सीटों के आसपास वो नंबर अटका था, लग रहा था कि छोटे पार्टनर रह जाएंगे, लेकिन अब वो नंबर तेजी से आगे बढ़ा। इस समय अगर आप जो करंट ग्राफिक है वो देखें तो शिवसेना यूबीटी सबसे ज़्यादा सीट लेने वाली पार्टी बन गई है महाविकास अघाड़ी के अंदर। तो जहां महायुति में 86 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पे आगे है, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी हालांकि गठबंधन के तौर पे काफी पीछे है, लेकिन यहां पर इंटरनल मैथमेटिक्स थोड़ा चेंज हो गया है। कांग्रेस आगे चल रही थी, नंबर 2 पे आ गई है 19 सीटों के साथ। शिवसेना माफ कीजिए एनसीपी शरद पवार नंबर 2 पे रह गई, और लेकिन 24 सीटें लेकर जो महाविकास अघाड़ी के अंदर शिवसेना यूबीटी अब नंबर 1 पर आ गई है। तो ये अभी जो कह रहे थे शेखर साहब की इंटरनल मैथमेटिक्स स्ट्राइक रेट, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़े चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खैर वो होता रहेगा, लेकिन मोटी तस्वीर जो है 146 सीटों पर महायुति आगे है, जो कि 145 का नंबर है, उससे एक सीट इस समय ज़्यादा है। एक समय तो 150 तक पहुंचा था नंबर, लेकिन लगातार चेंज हो रहा है। और झारखंड में भी तस्वीर एकदम तेजी से बदली, जहां 37 सीटों के साथ अब एनडीए गठबंधन लीड कर रहा है। आनंद साहब, महाराष्ट्र की बात करूं तो एक फैक्टर जो सिंपैथी वाला फैक्टर था वो हमें लगा कि शायद उस तरीके से काम नहीं किया। एक फैक्टर ये था जो बीजेपी के अगेंस्ट में चला गया था लोकसभा के चुनाव में, कि अजीत पवार को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी थी, और अभी भी देखिए उन्होंने एक हल्की सी दूरी दिखाई, जैसे अभी शेखर साहब जिक्र भी कर रहे थे कि कभी बटेंगे कटेंगे पे उन्होंने अपना डिफरेंस दिखा दिया, तो थोड़ी दूरी भी दिखाई दी। दोनों में ऐसा लगा कि थोड़ा एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, लेकिन उतना नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा। क्या लोगों की स्मृति से अब वो चीज़ चली गई, वो जो गुस्सा था वो बाहर हो गया और उसको उन्होंने फैक्टर आउट कर दिया इस बार कि अजीत पवार है नहीं है, पार्टी टूटी नहीं टूटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है? विपिन जी, एक तो बात स्पष्ट है कि महायुति और एनडीए जो भी आप कहें, उसने महाराष्ट्र में एक ज्यादा कोहेसिव फाइट की है। जैसा कि शेखर जी ने भी कहा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें सिंपैथी फैक्टर को, बिट्रियल ऑफ बाला साहब ठाकरे लेगेसी को मुद्दा बनाया गया था और उसका फायदा उनको मिला था लोकसभा चुनाव के नतीजों में। वो शायद समय बढ़ते बढ़ते वो फैक्टर उतना बड़ा फैक्टर रहा नहीं, और चुनाव के पहले ही जो सीटों को लेके एक जो मारामारी उनके बीच में हुई, उसका भी एक लोगों के बीच में मैसेज बहुत बढ़िया नहीं गया है। दूसरा एक लार्जर जो नैरेटिव मुझे बनता हुआ दिख रहा है कि आप 2024 के बाद और 2024 के बिल्कुल थोड़ा पहले भी आप देखें तो जहाँ-जहाँ कांग्रेस पार्टी मेजर पार्टी रही है, लीड पार्टनर रही है, वहाँ बीजेपी की सरकारें बनती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। चाहे वो 2023 का आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देख लें, 2024 के बाद के चुनाव में आप हरियाणा देख लें, और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ही लीड पार्टनर रही है।
जहां रीजनल पार्टी लीड पोजीशन में है, जैसे झारखंड में जेएमएम और भी जगहों पे पार्टियां रही हैं। दिल्ली में भी आप देखें, आपको एक एडवांटेज क्लियर कट मिलता रहता है बीजेपी के साथ फाइट में पिछले 3 चुनावों से। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए होगा कि 2024 का चुनाव में जो एक बीजेपी का ग्रोथ रुकता हुआ दिखा, वो वापस बीजेपी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। तो कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ कि बहुत इंस्पायर कॉन्फिडेंस वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके पास 2 बड़े लीडर थे, रीजनल लीडर्स थे, जिनके पास एक लेगेसी थी और कांग्रेस पूरे कोalition को लीड कर रही थी, मगर एक साथ तीनों ही पार्टियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी के जो इनिशियल ट्रेंड्स, इसको इनिशियल नहीं कहेंगे, अब तो करीब 2 घंटे हो रहे हैं। तो ये तीनों ही पार्टियों का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बिलो है महाराष्ट्र में। ये एक सेटबैक है उनके लिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये उनके खेमे में एक ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि स्टेट के थ्रू वो पावर में आएँगे। डायरेक्ट अगर सेंटर में वो नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं उस स्केल पे, तो एटलीस्ट स्टेट्स में वो पावर गेन करेंगे और थ्रू स्टेट्स वो सेंटर की ओर आ सकते हैं। 2029 के चुनाव आते-आते उनकी स्थिति बेहतर होगी। जो करीब 100 लोकसभा सीटें इस बार उन्होंने जीती है, उसको वो बेहतर करेंगे। लेकिन जो स्टेट में नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में चुनाव के नतीजे रहे हैं या जो महाराष्ट्र में चुनाव के ट्रेंड दिख रहा है, वो बहुत एनकरेजिंग साइन उनके लिए नहीं है। हरियाणा में भी हमने देखा कि कांग्रेस जो स्टेट यूनिट थी, वो बहुत यूनाइटेड फ्रंट के साथ उन्होंने फाइट नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में एक तनातनी चुनाव के ठीक पहले देखी गई। और यहाँ भी जहाँ की वो एक अलायंस में हैं, तो अलायंस में भी एक तनातनी शुरुआत में रही। जी, तो महाराष्ट्र की देखिए जो हाँ, हार काफ़ी सारे है, फैक्टर जो हैं। राइट। जी, आनंद साहब, मुझे क्योंकि एक ब्रेक लेना है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और इनकी चर्चा हम लगातार इन नतीजों के दौरान करते रहेंगे कि आखिर किस पार्टी, किस गठबंधन के साथ कहाँ क्या हुआ। लेकिन एक बार ब्रेक पे जाने से पहले मैं ताज़ा रुझान आपको बता दूं। महाराष्ट्र में अब 149 सीटों के साथ महायुति आगे लीड कर रही है। उनके सामने अगर मैं बात करूं महाविकास आघाड़ी की, तो अभी नंबर थोड़ा छोटा। महायुति में भी देखिए 85 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, शिवसेना 35 और एनसीपी 27 सीटों के साथ है। लेकिन महाविकास आघाड़ी भी अब थोड़ी अपनी सीटों को बेहतर करने में कामयाब हुई है। 85 सीटों पर अब उसने अपनी लीड को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी महायुति के मुकाबले काफ़ी पीछे है। लेकिन जो नंबर थोड़ा रुक सा गया था, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 85 सीटों पर अब महाविकास आघाड़ी आगे, और जिसमें 30 सीटों पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, 31 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार 21 सीटों पर लीड कर रहे हैं। लेकिन झारखंड से नंबर इंटरेस्टिंग आ रहा है। इंडिया गठबंधन ऑलमोस्ट वहां पर अब मेजॉरिटी मार्क पे पहुंच गई है, ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क पे पहुंच गई, मेजॉरिटी को आई थिंक वो क्रॉस कर गए।